व्यूअर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल आप अब आ चुके हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन या फिर आज का टुडेज क्वेश्चन जो कि आया है सीधा इंटरनेशनल फोरम से हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो है रिवर्स वॉवल्स ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी कि वॉवल्स का मतलब हमें पता है AEIOU और स्ट्रिंग एज एन इनपुट जो भी हमें पास करा गया हो, तो हमें उनको रिवर्स करना है। माइंड दैट रिवर्स हमें सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स को करना है। Write a function that takes a string as input and reverse only the vowels of a string। ठीक है, जैसे कि आउटपुट अगर हम इनपुट दे रहे हैं हेलो, देन आउटपुट शुड बी होले। ओके, तो ये एक वर्ड भी बन गया है, लेकिन इस तरीके से हमारा आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, सो क्या देखा अभी हमने, रिवर्स करना है हमें सिर्फ वॉवल्स को, जहां पर हमारा इनपुट आता है हेलो और आउटपुट है होले। अब ये कैसे हुआ, तो मेरे यहाँ पर वॉवल बना सिर्फ ई और ओ, और मैंने इसे कर दिया है रिवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ओ एंड ई। ठीक है, तो अब देखते हैं इनको, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सॉरी गाइस, बैटरी जरा लो है तो मैं पहले चार्जर लगा दे। गाइस सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। तो हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन में हमने ये इन्फर करा कि जहाँ पर भी हमको वॉवल एनकाउंटर होना है, ठीक है, तो हम उसे काउंट करेंगे एंड देन हम उसको रिवर्स कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो अब हम अप्रोचेस डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो है, अब एक मिनट, अप्रोच से पहले आप कुछ भूल गए, और वो क्या चीज़ भूल गए आप, तो वो मैं बताती हूँ आपको कि इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस क्या है, जो हम डिस्कस करते हैं हर बार किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले। वैसे तो दिस क्वेश्चन प्रिटेंड्स टू बी वेरी सिंपल, but simple question requires conceptual understanding and lots more. With respect to FANG companies plus good companies that offer you more than 10 LPA का package at a fresher level की बात कर रही हूँ मैं, in those companies this question has been asked more than 25 times in past 6 months. Past 6 months के अंदर this is the frequency of the question asked. तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन ये हमारा ज़रूरी है। ओके, सो इसीलिए हम कि सिंपल, चलो डिफ़िकल्ट होते हैं फिर हम भूल गए कोई बात नहीं, बट जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो हमारे कैसे भी नहीं रहने चाहिए, ये हमारा टारगेट होता है। तो इसीलिए हम सिंपल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ये फैंग के साथ साथ कई सारी कंपनी, सिर्फ 10 नहीं बल्कि ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज दैट आर एग्जिस्टिंग का सबका फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है,
इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं सही कर सकते या तब तक उनके अकॉर्डिंग उनके अप टू द मार्क नहीं पहुंच सकते जब तक आपको डीएस यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यही पॉइंट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करा है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की अलग से सीरीज चाहिए तो हम उस पर भी पूरी बात करेंगे, एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे जहां पर आप हर एक डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग उसके प्रोज कॉन्स, व्हेन टू यूज विच डेटा स्ट्रक्चर, which question demands which data structure, how can you start thinking with respect to that, you all will understand at that point of time। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम वो सीरीज को स्टार्ट करें, सो मेंशन y इन द कमेंट्स एंड मेंशन n फॉर नो, या कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी आई विल गेट कि यार नो है, बट मेंशन y इफ योर रिस्पॉन्स इज yes विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, सो रिवर्स वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। अब हम अपनी नेव अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। मेरी जो नेव अप्रोच है वो क्या होने वाली है वो देखते हैं, और आप सबकी भी, ठीक है, जो फ्रेशर लेवल पर है उनकी नेव अप्रोच क्या होती है। वी स्टार्ट अ लूप, एक फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं फॉरवर्डली, ठीक है, वेयर n इज माई लेंथ। फॉरवर्ड में एक लूप स्टार्ट करते हैं, यहां पर एक लूप स्टार्ट करते हैं बैक के केस में, यानी कि j इक्वल्स n-1, j is greater than equal 0 and j माइनस माइनस। एंड देन यहाँ पर देखते हैं जब भी जहाँ पर वॉवल एनकाउंटर हुआ, ठीक है, ए आई के केस में एंड ए जे के केस में, जहाँ पर वॉवल एनकाउंटर हुआ जस्ट स्वैप देम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब सोचो मेरा आई है यहाँ पर बट मेरा जे चल रहा है यहाँ से, ठीक है, नाउ दिस इज अ वॉवल, तो हम इसको स्वाइप कर देंगे तो ये हो जाएगा होली। ठीक है, ओके केस के लिए। अब इतना हुआ हमारा, ये उल्टे केस के लिए चल रहा है, तो जब एक बार स्वैप हो चुका है तब हम इसके साथ में एक काउंटर भी रख लेंगे ताकि हम उसी वेरिएबल को दोबारा से स्वैप ना कर दें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, सो एक तो ये हो गई नेव अप्रोच हमारी। इन वर्स्ट केस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n ऑफ स्क्वायर, n ऑफ स्क्वायर जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस के लिए। बेस्ट केस ऑलरेडी सबके सब शफल्ड हैं या जैसे भी है, तो वहां पर हमारी n हो सकती है, बट फॉर वर्स्ट केस ये जाएगी इतनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द अप्रोच। कुछ लोग कहेंगे क्या हम इसमें सॉर्टिंग नहीं यूज कर सकते। सॉर्टिंग यूज कर कर हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी n log n में ले आते हैं। आई वुड से अ बिग नो, because here the ordering of the character matters a lot. We are not dealing with only reversing the characters, we are dealing with reversing only vowels in a string. So there are both the constraints that we need to keep in mind while doing this question. ठीक है, so for that sorting भी हमारी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले इनका एक डॉग बना लेते हैं जैसे हम हर बार डॉग बनाते थे। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ एंड एक बार हम इसको अच्छे से देख लेते हैं सॉल्यूशन अप्रोच की। आप अगर एक बार कर रहे हो या कुछ लोग नोट्स बनाते हैं साथ में तो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी रह जाएगा। ठीक है, सो हमारा नेव अप्रोच क्या है। सबसे पहले व्हाट इज आवर नेव अप्रोच, तो हमारी नेव अप्रोच है वी विल रन 2 लूप्स, one for forward side and one for return, and then we'll compare the characters. If they are vowel, we will swap them. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद बी ओ ऑफ एन का स्क्वायर, ओ ऑफ एन का स्क्वायर। ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी हमारी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हम वॉवल्स वगैरह कहीं स्टोर कर नहीं रहे हैं फॉर दैट केस, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1। ठीक है, दिस इज आवर नेव अप्रोच। अ बेटर अप्रोच वुड बी, जो कुछ लोग कहेंगे कि ये हो सकता है, ठीक है, इज सॉर्टिंग, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, टू सॉल्व दिस यू माइट यूज सॉर्टिंग, लेकिन वो और कॉम्प्लेक्स कर देगा। ठीक है, इट इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस केस। नाउ वी कम्स टू आवर बेस्ट अप्रोच।
ठीक है, अब बेस्ट अप्रोच पर आते हैं। बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? ऑलवेज रिमेंबर गाइज, बेस्ट अप्रोच वॉन्ट्स यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ओके, एंड टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर। मतलब जितने से जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो किसी भी चीज़ को, बेस्ट अप्रोच रिक्वायर्स दैट. Now here you need to have a proper understanding of DS and as well as algo. ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेस्ट अप्रोच DS प्लस algo का कैसे कॉम्बिनेशन है. बेस्ट अप्रोच के लिए मैंने कहा DS. अब DS मतलब कौन सा DS, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर? सो डेटा स्ट्रक्चर वुड बी स्टैक इन दिस केस. ठीक है, एंड algo वुड बी सिंपल, बिल्कुल सिंपल रहेगी. लेकिन अगर आप स्टैक नहीं पहुंच पाए तब आप algo भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, तब आप यहीं पर कहीं पर अटक के रह जाओगे. ठीक है, सो हमको DS की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. दैट्स वाई आई से लाइक DS इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ स्टैक से यूज कर हम कैसा कर सकते हैं इसको जल्दी सॉल्व. तो हम क्या करेंगे, वेन एवर वी एनकाउंटर अ वॉवल वी विल insert that in stack, and then after one time processing we will compare if the character is vowel, then we will replace that with the एलिमेंट ऑफ द स्टैक. अब ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ी सी टेक्निकल हो गई बट सिंपल है, इजी है, आप समझोगे तो बस आपको आ जाएगा. ठीक है, अच्छे से समझते हैं. तो ये हमसे कहना क्या चाह रहा है? सो ये हमसे ये कहना चाह रहा है, अप्रोच क्या कह रही है हमको कि हमने क्या करा, पहली बार यानी कि प्री प्रोसेसिंग करी. प्री प्रोसेसिंग इज टू आइट्रेट. ठीक है, to iterate the given input once, store some useful information, and then solve the problem in an easier way. ठीक है, ये हमको क्या कहते हैं कि कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को पहले स्टोर कर लो और फिर सॉल्व करो ईजियर प्रॉब्लम को, जो कि हमको ईजियर रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट टाइम दोबारा अगर हमने एक बार प्री प्रोसेसिंग कर ली है सो वो हमारे लिए ईजियर हो जाता है दोबारा से उसको देखना. ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग करेंगे. अब प्री प्रोसेसिंग करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, पहला लूप यानी कि ये H है, मैंने फर्स्ट टाइम आइट्रेट करा. ठीक है, मैंने देखा, मैंने यहाँ पर एक स्टैक बना ली है अपनी, where which is pointing currently there. ठीक है, जो जहां पर कुछ भी नहीं है. Now I am at H. It is a vowel? No. So it won't get inserted. Now I am at E. Now E is a vowel, so I will get that inserted in my stack. तो मैं यहाँ पर इसे stack में insert कर दूंगी E. ठीक है, next L not vowel, L not vowel, O is a vowel. Then I will make an insertion of O here. ठीक है, now what I need to do, I will again traverse this, and this time H, yes, it would be placed. E encounter, E is a vowel, so it will pop the element from here and put this here, so it will be O. Next L and then O. O is a vowel, so it will go to the stack, have a hit there, take the element, pop that there. So it is whole. So this is the best approach. Now why it is best? Because its time complexity is O of n. Space complexity is worst case O of n. ठीक है, सो हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ाई बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मेजरली रिड्यूस हो गई. सो इसीलिए दिस अप्रोच इज द बेस्ट. ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस भी कर लेते हैं नीचे अच्छे से.
तो आ जाते हैं वापस अपने DSF प्लस एल्गो के पर। तो यहाँ पर हमारा आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई है इस सॉल्यूशन की, इज O of n, वेयर एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स और अप्रोचेस को डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है किसी भी चीज़ को समझने में ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ऑफ द थिंग्स, एनी ऑफ द पोर्शन, कहीं पर भी डू मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, as we are dealt and are done with our explanation and the approach discussion, let's go to the best part, the coding part of this question. So here again I am using the LeetCode website for that. You can easily check out this problem number 345. We are dealing with reverse vowels of a string. Write a function that takes a string as an input and reverse only the vowels. Here is an example, hello and hole, that we have discussed, and here is LeetCode and Leod seed, okay, which is the reverse input and output. The same we have discussed earlier. So now without wasting any of the time, we start writing our code here. So I am firstly declaring my variables, looping variables, the pattern that I follow every time. Okay, now here, now what we have done is I'll take a stack of char and mention it st, then for I is equal 0, I is less than n, and I plus plus, if s of I is equals, it is all small characters, so I'll take this a, then copy this thing and change that again and again, a 4-5 times we have. So this will be my E, then I, O, and U. I think guys you are done with like the significance part, so I'm erasing that because it will like acting as an hamper between you and the code. So I am erasing all of this, make a screen simpler and just write down the code. So here if this happens, then what I need to do is stack dot push, st dot push, and s of I, which is character. Now I will copy this loop, and what I'll do in the next loop is, again if they are this, then here instead of pushing I need to pop this. So s of I is equals st dot pop, okay, and here I'll return this s. So what I am doing is I am using this string only, I'm not constructing any string, so my space complexity is reduced. Let us now go to the formatting part of this, because I have already told you writing the correct code is good, but doing it with proper formatting is the best. ठीक है, because readability of the code also matters a lot when we are dealing with MNCs where there are thousands of employees working. Okay, so वहाँ पर हमारा code dealing, code readability, use of variables and all of these things are mandating a lot, and at the time of interview also they'll check these things as well of yours. ठीक है, कि आपकी choice of variables कैसी है, तो please try and make it like good habit, आदत डाल लो. ठीक है, but my like what suits me is to write the code initially and then do the formatting part. It's as per you, you can modify that as per your convenience, but don't forget it. Just I want to say that don't forget it. At the end of the code also, at the end of interview also, you might say like, you can say like I have done with the code, but I want to do a proper formatting for its readability, and that increases your image in the eyes of the interviewer that yeah, you are not missing the most important thing in during the interview. Okay, because I have seen, really guys, I have seen some people who are writing good code, great code in lesser amount of time, but they didn't think about the code readability and they are not selected. And the main cause is the code they write is good in terms of complexity but is not readable. Okay,
So these are some of the tactics that you can apply to make your code more readable and good. So now I'm going to run this code, and here I got an exception st.pop. Okay, so pop is for removing. Okay, so this should be the correction, and now if I run this, then it should work fine. Okay, now what happened is, oh no, I have to compare them with vowels. Okay, but I have stored the constants, means I have reversed the constants. ठीक है, हमको vowels को reverse करना था, but मैंने constants को reverse कर दिया. That's why our code is like failed. So this is one of the blunder that I did, but you should not. Now it is a lesson for you that you should keep this thing in mind, guys. ठीक है, छोटे questions, but still blunder happens. So take them positively and grow from them. Okay, don't feel hesitated from them and don't feel low with them. Okay, always try to be good. Now the case that I was thinking, maybe it consider this capital cases or not. So here is the case that it has capital cases as well. So now what we will do, so मैंने कोड को मॉडिफाई कर दिया है जो इसकी हमें को रिक्वायरमेंट थी. अब हम एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं what it gives us. Wrong answer, right answer, or passed. So here it is passed with 78% and 24%. 78% is the time complexity. I just run that again so that like we can have a great clarity, and now again it is coming that. So again, hula guys, we have completed the question with good time complexity and space complexity as well. Like space complexity we have is better than 28%. Now why it is greater? Because of our code जिसमें हम stack का use कर रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा तो हमारा कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट अगर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक आ जाती है इस केस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर स्पेस भी तभी चलेगा जब टाइम बचेगा. अगर टाइम ही नहीं बचता तो हम स्पेस का क्या करेंगे. ठीक है, सो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं, एंड यू शुड डिस्कस दीज ट्रेड ऑफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू with your interviewer कि sir we are like proceeding with more of the time complexity or of the space complexity. So you have to keep these things in mind and discuss this once with your interviewer as well. And with that awesome question and great question, we are like completed our question part of the video. But the main part of the video, the crux part of the video, or the part that you guys like the most is our bonus tip का part. ठीक है, सो अब कहीं मत जाना बिकॉज बोनस टिप TIP is coming soon. So stay tuned, वीडियो को देखते रहना बिकॉज बोनस टिप is coming soon guys. वेलकम टू द चैनल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड. आज की ऑसम बोनस टिप जो आई है सीधा इंटरनेशनल फोरम से, जो आपको मिल रही है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता से, वो बोनस टिप है विच इज़ वेरी ऑसम. ठीक है, ऑलवेज मेंटेन अ स्माइल ऑन योर फेस. इट डजंट रिक्वायर्स एनीथिंग एंड इट स्प्रेड्स हैप्पीनेस. ठीक है, ऑलवेज मेंटेन अ स्माइल ऑन योर फेस. ना ऑन योर फेस का मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एज वेल. ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, अगर आप पैनिक हो, कोई बात नहीं, लेकिन स्माइल को हमेशा टाइम मतलब यू शुड बी असर्टिव. तो हल्की स्माइल आपके फेस पर हमेशा, माइल्ड स्माइल, नॉट दिस वाली स्माइल, ऐसे वाली. ठीक है, लेकिन ऐसी स्माइल तो हमेशा आपकी होनी चाहिए फेस पर. अब इसके फ़ायदे क्या हैं यार, विदाउट फ़ायदा कोई कुछ भी नहीं करता. इट बूस्ट योर पॉजिटिव इम्पैक्ट, लाइक इट बूस्ट योर इंटरनल कॉन्फिडेंस. आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस, आप अगर स्ट्रेस्ड आउट भी हो बट हैप्पी हो तो ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है. और आप इंटरव्यू के टाइम पर बैठे हो तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी जो आपको नहीं भी आती
या जहाँ तक आप नहीं सोच पाते वहाँ तक भी आप थिंक कर लेते हो. सो ये फ़ायदा है, ये फ़र्क होता है टू स्टे हैप्पी. ठीक है. देन इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ योर्स इन द आइज ऑफ इंटरव्यूअर. ठीक है. इंटरव्यूअर के आइज में इंटरव्यू के टाइम पर अगर आपको एक अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहिए तो देन यू शुड बी कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम. ऑल द टाइम डजंट मीन कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है देन ऑल्सो यू आर स्माइलिंग. नो, बट ऑलवेज ट्राई टू कीप अ माइल्ड स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. और अपना यार, अपना फ़ायदा करने में तो किसी का क्या जा रहा है, एक हल्की सी स्माइल ही तो रखनी है. सो यू शुड कीप अ गुड स्माइल ऑन योर फेस. ठीक है. ये इससे इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगता है, स्ट्रेस्ड आउट माहौल बिल्कुल नहीं बनता है. ठीक है. एंड आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे. आज की ऑसम बोनस टिप के साथ आज की वीडियो को भी एंड करने के टाइम पर हम आ गए हैं. If you like the video and if you like the bonus tip, then please do a like, share and subscribe to the channel. Share it with your friends as sharing is a good deed that you can do. Do not forget to subscribe and like the channel. If you like today's video, today's question, then do mention in the comments. If you have any of the doubts, then also do write in the comments. I'll definitely respond to that. And at the end, stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all guys.